सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक भाई मेरे से एक सवाल किया मेरे YouTube चैनल के ऊपर। उनका कहना है, आप कई चीजें जो बाइबल में नहीं है उसको आप सिखाते हैं, इसलिए कई बार हम लोगों को देखने के लिए मिलता है बाइबल में दिखाओ, बाइबल में दिखाओ। उनका कंप्लेंट ये है, आप जो बाइबल में नहीं है अपना मर्जी से कई चीजों को सिखाते हैं। ये कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ है, ये फलाना का ग्रंथ है, ऐसा ऐसा बोल करके कुछ नियम बोल करके सिखा रहा है। आपको तो बाइबल सिखाना चाहिए। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ ये सब मनुष्यों को बनाया हुआ, पोप का बनाया हुआ, उनको मत सिखाइए, बाइबल को सिखाइए। बहुत अच्छा लगता है लोग इस प्रकार का जो सुझाव देते हैं, क्योंकि उनका मन में बाइबल को सीखने का, बाइबल को सत्य को जानने का एक तीव्र इच्छा होगा, या बाइबल के प्रति उनके मन में जो आदर भक्ति है, या बाइबल को ईश्वर का वचन बस यही हमारे मुक्ति के लिए काफी है, ऐसा एक विचार। ये सब कारण हो सकता है यदि हम लोग पॉजिटिवली सोचें तो वो अच्छा सोच रहा होगा। इसलिए बार बार बता करके दे रहा है, जो यहां वहां से या कैथोलिक कलीसिया का जो धर्म शिक्षा ग्रंथ, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, ये सब मत सिखाओ, बाइबल सिखाओ। तो बाइबल को महत्व देना है और चर्च टीचिंग्स को महत्व नहीं देना। या कई प्रोटेस्टेंट लोग ये बोलते हैं जो परंपरा, उसको महत्व नहीं देना है, केवल बाइबल में होना चाहिए। जो सिखा रहा है वो बाइबल में होना चाहिए। तो आज का क्लास में यही देखना सीखना चाहूंगा, क्या केवल बाइबल में लिखा हुआ बात ही हमें सिखाना है, या बाइबल में जो नहीं लिखा है उसको भी सिखा सकता है कि नहीं? क्या कैथोलिक कलीसिया जो शिक्षा दे रहा है, उदाहरण के लिए चाहे कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च हो, या कैनन लॉ हो, या वतिकान काउंसिल का या अन्य काउंसिलों में लिया हुआ निर्णय, उस निर्णय के अनुसार हम लोग सिखा सकता है कि नहीं? सबसे पहले बाइबल का ही वचन को लेना चाहूंगा। बाइबल का वचन है योहन का सुसमाचार, उसके अध्याय 21, जॉन चैप्टर 21। योहन का सुसमाचार को समाप्त करते हुए संत योहन लिखते हैं, वाक्य 25 को ले लेते हैं। वहां पर संत योहन लिखते हैं, ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए हैं। मतलब पूरा चीज बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता
तो मैं समझता हूं कि जो पुस्तकें लिखी जाती वह इस संसार भर में भी नहीं समा पाती। इतना अधिक किताबों में लिख सकता है। ईसा मसीह ने जो बातें कही, जो किया, उसको अगर लिखना शुरू करेंगे, ऐसा किताबें होगा पूरा दुनिया में भर जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचना है जो बाइबल में लिखा हुआ बात, यही बात ईसा मसीह ने किया, इतना ही बात चाहिए। अभी योहन का सुसमाचार अध्याय 20 में भी, उसमें भी एक समापन है। वहां पर भी लिखा हुआ, ईसा ने वाक्य 30, ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। ईसा मसीह ने ऐसा अनेकों चमत्कार भी किया है कि इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। तो सबसे पहली बात यह है, जो लोग ये बोल रहा है कि केवल बाइबल से सिखाओ, बाइबल ये नहीं बताता है। पवित्र बाइबल के अंदर कहीं भी नहीं लिखा, केवल इस बाइबल में लिखा हुआ बात ही सिखाना है। इस बाइबल में केवल उतना बात लिखा है जिस बात को सिखाने से यह पता चलता है ईसा मसीह प्रभु है, मुक्तिदाता है। बस सारी बातें नहीं लिखा, हाँ इतना बातें काफी है, वो मुक्तिदाता है करके सिखाने के लिए, बस उतनी बातें लिखा है। इसलिए बाइबल में ये लिखा है, सारी बातें इसमें नहीं लिखा, और भी बातें किया है। इस प्रकार ईसा मसीह ने जो कार्य किए हैं, जो बातें सिखाए हैं, और उसे सुन करके आदिम शिष्य लोग, प्रेरित लोग, उनके द्वारा जो कुछ बातें सिखाया किया, उसको कलीसिया फॉलो करते आ रहा है। इसका नाम है परंपरा या ट्रेडिशन। परंपरा और ट्रेडिशन किससे कहते हैं? ईसा मसीह के द्वारा या उसे सुन करके जो शिष्य लोग, प्रेरित लोगों ने जो कुछ कलीसिया को सिखाया, दुनिया को सिखाया, बोला, चाहे लिखित रूप में चाहे वचन के द्वारा जो बोला गया, उसको हम लोग ट्रेडिशन कहते हैं, परंपरा कहते हैं। जिस प्रकार इस बाइबल को कैथोलिक चर्च हमेशा पवित्र बाइबल कहते हैं, पवित्र बाइबल, उसी प्रकार ईसा मसीह ने जो कहा या शिष्य लोगों ने जो कहा, उस परंपरा को भी हम कैथोलिक लोग पवित्र परंपरा कहते हैं। मेरे विचार में अब तक की बात आपको समझ में आया होगा। अभी अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ईसा मसीह ने एक भी बात अपने हाथों से लिख करके नहीं दिया, लो ये जाकर के सिखाओ। ईसा मसीह ने कोई बाइबल लिख करके नहीं दिया, बल्कि ईसा मसीह ने क्या कहा वो बाइबल में लिखा। ईसा मसीह क्या करने के लिए कहा? मत्ती का सुसमाचार को ही ले लेते हैं। मत्ती का सुसमाचार, उसके अध्याय 28 उसका वाक्य 20 को मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। 28 का अध्याय 28 का जो आखिरी वाला वचन, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, जो जो वचन सिखाया, तुम लोग उनका पालन करना उन लोगों को सिखाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ईसा मसीह ने क्या बोला? जो कुछ मैंने तुम लोगों को बताया उसके अनुसार जीना जाकर के सिखाओ। ये किताब में जो लिखा हुआ, बाइबल में जो लिखा हुआ वो पढ़ाओ करके नहीं बोला। ईसा मसीह ने ये बोला है, मैंने जो कुछ तुम लोगों को सिखाया, कहा, और तुम लोगों ने जो कुछ देखा, मुझसे सुना,
उसको जाकर के सिखाओ, जीना सिखाओ। उन वचनों को सुनने वाला नहीं बल्कि जीने वाला सिखाओ। उन वचनों को जीना है। और बाइबल स्वयं कहते हैं पूरी बातें इसमें नहीं लिखा है और बाकी बातें नहीं चाहिए क्या? उसी को हम ट्रेडिशन कहते हैं। दूसरी बात, ये जो लिखा, कब लिखा? ईसा मसीह के मृत्यु के बाद, अनेकों वर्षों के बाद संत पौलुस प्रभु का दर्शन करते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 के अंदर हम लोगों को मिलते हैं। कई वर्षों के बाद है। इसके बाद करीब 50-55 के बीच में संत पौलुस ने सबसे पहले लिखना तस्सलुनियों को जो लिखा हुआ पत्र, सबसे पहला पत्र वही लिखा करके कहते हैं। इसके बाद कई और पत्र लिखा और सबसे लास्ट में जो प्रकाशना ग्रंथ संत योहन के द्वारा, इसका मतलब है संत योहन तक के जो लोग जितनी भी बातें लिखा था उन बातों को, इसका मतलब पहली सदी में जो लिखा हुआ जो बातें, उनको 382 तक कोई किताब के रूप में नहीं था। सब कई लोगों का कई किताबें इधर प्रचलित है, कई कहानियां चल रहा था। इसीलिए 382 का रोम का जो अधिवेशन चला, महासभा काउंसिल चला, उसमें अलेक्जेंड्रिया का पाट्रियर्कीस संत अथनसियुस ने एक लिस्ट जारी किया जिसके अंदर 27 किताबों का एक लिस्ट था। उन्होंने कहा आजकल सैकड़ों बातें ईसा मसीह के विषय में सिखाया जा रहा है और किताब में चल रहा है। इस प्रकार अपना अपना किताब चलाना शुरू करेगा, कुछ बातें गलत भी होगा उसके अंदर। लोग सुन के, मैंने जो सुना उसको मैंने मेरे शिष्यों को बताया, वो शिष्य दूसरों को बताया और सब अपने अपने तरीके से लिखेंगे, एक दूसरे से कोई मेल नहीं होगा। इसलिए जो पहली सदी में जो लिखा हुआ जो किताब, उसका एक लिस्ट, 27 किताबों की एक लिस्ट उस महासभा में उन्होंने प्रस्तुत किया, आग्रह किया इसका एक कैनन बनाइए और उसके ऊपर फिर कलीसिया स्टडी करना शुरू किया और उसको स्वीकार किया। कब? 393 में और 97 में जो कार्तेज में जो महासभा हुआ, वहां पर ये 27 किताबों का एक बाइबल बनाने का निर्णय किया, उसको स्वीकृति दिया। 397 तक, 397 तक इसका मतलब कोई बाइबल नहीं होता था आधिकारिक रूप से। बाइबल का रूप 397 में, ईसा मसीह के बाद 397 तक कोई किताब ही नहीं था। फिर कैसे सिखाया? कैसे सिखाया? सिखाया परंपरा से। उसी को बोलते हैं परंपरा। कलीसिया का कई बातें, कलीसिया को जो अधिकार मिला हुआ है उसको भी हमें देखना है, उसको मजिस्टीरियम कहते हैं। ईसा मसीह से पेत्रुस को जो मिला, कलीसिया के ऊपर जो अधिकार मिला, उस अधिकार मजिस्टीरियम, उस मजिस्टीरियम के अनुसार यहां पृथ्वी पर नियम बनाने और जो पुराने विधान में जो चलने वाला जो नियम है उसको खत्म करने का अधिकार ईसा मसीह ने पेत्रुस को दिया। उसको मजिस्टीरियम कहते हैं। इसका मतलब बाइबल बनाना एक मजिस्टीरियम के उस अधिकार के तौर पर उनको मिला हुआ वो अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कौन सा किताब बनना है और बाइबल के अंदर कितना किताबें होना चाहिए, ये सब निर्णय ऐसा काउंसिलों में लिया। अधिकार प्राप्त लोग बैठ करके पढ़ाई कर करके उसके ऊपर डिसीजन लिया। इस प्रकार ये बाइबल बना और 16वीं सदी तक हमें मालूम है 73 किताबों का, 46 किताब पुराना विधान का और 27 किताब नए विधान का
ये 73 किताबों का 73 बुक्स का बाइबल चलते आए। 16वीं सदी के बाद धीरे धीरे वो यहूदी में कई बार इसको बोल करके दिया है, यहूदी कानून के अनुसार 7 किताबों को अलग कर रहा है। जो ईसा मसीह ने इस्तेमाल किया वो बाइबल को हटाया, अपना बाइबल बनाना शुरू किया। ईसा मसीह ने 46 किताब का सेप्तुजिंत को इस्तेमाल किया था सिखाने के लिए। जिस किताब ईसा मसीह को पढ़ने के लिए दिया वो सेप्तुजिंत ग्रीक बाइबल था। उस बाइबल को हटा करके हिब्रू बाइबल जो यहूदी लोगों का कैनन के अनुसार जो किताब है, जिसके अंदर 39 किताब है वो पुराना विधान में, उसको प्रोटेस्टेंट चर्च स्वीकार किया और कहते हैं परंपरा भी हमें नहीं चाहिए, परंपरा भी नहीं चाहिए। परंपरा से बाइबल बनाए और इसके बाद बोलता है परंपरा नहीं चाहिए। यदि हम लोग तसलोनियों का दूसरा पत्र 2 तसलोनी अध्याय 2 वाक्य 15 को पढ़े। 2 तसलोनी चैप्टर 2 वर्स 15, वहां पर लिखा है, इसलिए भाइयों, संत पौलुस लिख करके बता रहा है, इसलिए भाइयों आप ढारस रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहे जो आपको हमसे मौखिक रूप से, मुंह से, वर्बल, लिखित में नहीं, मौखिक रूप से या पत्र द्वारा मिली है। इसका मतलब 2 प्रकार से आपको शिक्षा मिली है। एक पत्र के द्वारा, जो पत्र अभी हमारे पास बाइबल के अंदर है। अभी मौखिक रूप से क्या क्या सिखाया है वो ट्रेडिशन के अंदर कलीसिया सिखाते आ रहे हैं। मेरे विचार में संत पौलुस स्वयं जो लिखा हुआ बात आप स्वीकार करेंगे। यदि हम लोग तसलोनियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 6 और 7 को, तसलोनी अध्याय 3 वाक्य 6 और 7 को पढ़ेंगे, वहां पर भी ये लिखा हुआ है। वहां क्या लिखा हुआ है? उस परंपरा के अनुसार नहीं चलते जो आप लोगों को मुझसे प्राप्त हुई है। आप लोगों को मेरा अनुकरण करना चाहिए। भाइयों, हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आदेश देते हैं कि आप उन भाइयों से अलग रहो। किससे अलग रहना है? जो हम लोग जो परंपरा के अनुसार जो लोग नहीं चल रहा है, हमारा परंपरा के अनुसार जो नहीं चल रहा है, उनसे अलग रहो। संत पौलुस बोलकर दे रहा है। हम लोगों से जो शिक्षा मौखिक रूप से और लिखित रूप से जो मिला हुआ है, उसके अनुसार जो नहीं चल रहा है, इसका मतलब परंपरा, ट्रेडिशन के अनुसार उसको मानना जरूरी है। कैथोलिक चर्च ट्रेडिशन को बाइबल के समान आदर देते हैं। इसलिए 2 तिमोथी अध्याय 2 वाक्य 2 के अंदर इसी प्रकार लिखा हुआ है। जो अपॉस्टोलिक ट्रेडिशन जो हम लोगों को ऑरली मिला है, जो वचन के द्वारा मिला है, उसको हमें फॉलो करना है। जिस प्रकार लिखित आदेश मिला है, उसी प्रकार हमें उसका फॉलो करना है। और कलीसिया को मिला जो अधिकार के साथ कलीसिया जो सिखाता है, आदेश देता है बांधने और खोलने का, जो अधिकार प्रभु ने जो कलीसिया को दिया है, उसके अनुसार कलीसिया सिखाते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 81 के अंदर जो पवित्र ट्रेडिशन और पवित्र जो ग्रंथ, जो स्क्रिप्चर, ट्रेडिशन एंड स्क्रिप्चर दोनों पवित्र है, वो हम लोगों को फॉलो करना जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरा है। एक दूसरे दोनों साथ में चलता है। जैसे एक झरना, 2 झरना चल रहा है, एक ही लक्ष्य की ओर जो चल रहा है, समुद्र की ओर चल रहा है, नदी बह रहा है, उसी प्रकार
ये दोनों हम लोगों को, ये ट्रेडिशन और ये जो स्क्रिप्चर है, ईसा मसीह की ओर लेकर के जाता है, स्वर्ग राज्य की ओर लेकर के जाता है। और कैटेकिज्म 82 के अंदर अगला, ईश्वर ने कलीसिया में अपने को जो प्रकटीकरण किया है उसको इंटरप्रेट कर करके देने का अधिकार कलीसिया को दिया है, कलीसिया के अधिकारियों को दिया है। इसीलिए संत पापा को और कैथोलिक कलीसिया का जो नियम, जो कानून, जो सिखा रहा है और बाइबल का वचन को व्याख्या करके दे रहा है, जो कलीसिया का व्याख्या क्या है उसको मानना जरूरी है, क्योंकि अधिकार कलीसिया को प्रभु ने दिया है। इसके बाद ट्रेंड काउंसिल में 1545 से 63 तक जो ट्रेंड काउंसिल चला था, जब चर्च के अंदर जो पेंटेकोस्टल आंदोलन जो शुरू हुआ मार्टिन लूथर के कारण, तब ये ट्रेंड काउंसिल बुलाया गया 1545 से और 63 तक वो ट्रेंड महाकाउंसिल हुआ है। उसके अंदर भी यही पारित किया 73 किताब का बाइबल वो लिखित ट्रेडिशन है, और ओरली जो सिखाया हुआ अलिखित ट्रेडिशन जो कलीसिया जो सिखाते आ रहा है उसको भी सेम रीति से मान्यता है, हम लोगों को फॉलो करना है। इसका मतलब बाइबल ये बता करके दे रहा है, और संत पौलुस बार बार बता करके देने वाला कुछ बातें हैं, तुम लोग मुझसे फॉलो करो, मौखिक रूप से मैंने जो बोल करके दिया है उसको तुम फॉलो करो। और हमें मालूम है फर्स्ट काउंसिल प्रेरित अध्याय 15 में लिखा हुआ है, जेरूसलेम में बुलाया गया था, जेरूसलेम काउंसिल जिसे कहते हैं। वहां पुराना विधान में जो खतना का जो नियम था, ये काउंसिल ने, कलीसिया के जो काउंसिल जो अधिकार प्राप्त, उन लोग बैठ करके निर्णय किया आपसे खतना नहीं होना, केवल बपतिस्मा। देखो कलीसिया में वो चल रहा है, ये एग्जाम्पल बाइबल के अंदर है। कलीसिया जो सिखाएगा उसको आपको स्वीकार करना है। कलीसिया का मतलब ये नहीं है अपना कलीसिया बना करके मैं चला रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो चल रहा है, ये नहीं। ईसा मसीह ने जिसे अधिकार दिया वो कलीसिया, एक ही कलीसिया, उस कलीसिया का, उस अपॉस्टोलिक कलीसिया का सदस्य बन करके रहना है। अपने लिए कुंड बना करके जिसमें जल नहीं रुक सकता, उस संजीवन जल के स्रोत को छोड़ करके अपने लिए कुंड बनाने वाले, ये सुधरना है। गलत लोगों को सिखा करके अपना मर्जी से जो अच्छा लग रहा है, अपना कलीसिया, प्रभु का सेवा यहां पर भी चल रहा है, इस प्रकार बोल करके अपना अपना कुंड खोदना बंद कीजिए। बाइबल सिखाता है जो यीशु मसीह ने जिस कलीसिया को अधिकार दिया, वो कलीसिया बाइबल को इंटरप्रेट कर करके देगा, नियम को बता करके देगा, उसके अनुसार हमें चलना है, जीना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हमारे कैथोलिक कलीसिया एकमात्र कलीसिया, पवित्र कलीसिया और कैथोलिक है और अपॉस्टोलिक चर्च है। उस चर्च में हम विश्वास करते हैं। विश्वास मंदिर के अंदर हम प्रतिदिन इसी को स्वीकार करते हैं। उस एक ही कलीसिया जो प्रेरित है, जो कैथोलिक है और जो पवित्र है, उस कलीसिया में हम जुड़े रहेंगे। उस कलीसिया का सदस्य बन करके, उस कलीसिया का सेवा करते हुए, और उस कलीसिया को जिसको अधिकार दिया संत पापा, कार्डिनल्स, बिशप्स और हमारे पुरोहितों के अधीन रहकर, कलीसिया से जुड़े रहकर उस स्वर्ग राज्य की यात्रा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना इसलिए किया है ताकि उस कलीसिया से जुड़े रहकर हम मुक्ति प्राप्त करें। इस कलीसिया के बगैर कोई और जगह नहीं है जहां हम मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया, उसके अलावा कोई और कुंड नहीं है, जगह नहीं है जहां हम मुक्ति प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए
इस कलीसिया से जुड़े रहकर और अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिता करके हम इस यात्रा करेंगे, स्वर्ग राज्य प्राप्त करेंगे। हमारे कलीसिया के सभी अगुवाओं के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे पुरोहितों, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें, हमारे संत पापा के लिए प्रार्थना करें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले और वो हमारे कलीसिया को सही मार्ग दिखा सके और इस संसार में सभी लोगों के साथ प्यार का जीवन जीने के लिए हम आगे बढ़ सके। सेवकाई, गरीबों का, जरूरतमंदों का सेवा करने के लिए हम आगे बढ़ सके। कलीसिया से जुड़े रहकर ये सेवा कार्य करेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।